सर ये सरकार तो कम से कम 6-7 साल से लताड़ी खा रही है और कोई असर होता नहीं। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी जीत हमारी ये है कि इन्होंने हमें किसान मान लिया। तो बाबा रामदेव ही बताएंगे कि जितना हिंदुस्तान में गोबर नहीं उससे दुगना गेहूं वो घी निकाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया है और 15 तारीख के लिए सरकार को कह दिया है कि किसानों से 15 तारीख तक सुलह हो जानी चाहिए, वरना इन तीनों कानूनों को रद्द करने का काम हम स्वयं करेंगे। मैं तो दूध पीता हूँ, मुझे और कोई चाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इससे तो मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन हो पाया, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं इस रूल से और सारे लोग उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब तक ये सरकार इसमें कोई एक्टिवली अपना काम नहीं दिखाएगी तब तक कुछ हो नहीं सकता ऐसे। सुप्रीम कोर्ट को तो उन्होंने सिर्फ अपना अपने लिए आगे कर दिया है बस। उनको कुछ अपने आप से खुद नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट को आगे कर रहे हैं वो लोग। लेकिन शुरुआती दौर में तो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट इन्हीं के पक्ष में है, जो कि होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी तो इन्हीं के लोग बैठे हैं, सारे बैठाए हुए इन्हीं लोगों के हैं सारे, तो उसी तरीके से काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट भी। अब ये खुद नहीं उसे वो करना चाहते, इसे सॉल्व करना चाहते, तभी सुप्रीम कोर्ट को आगे कर रहे हैं कि तुम कुछ बोलो इस बारे में। तो इसलिए बस एक घुमाने वाली बात है, जुमला टाइप का दे रहे हैं वो लोग उसमें। डॉक्टर, जिस तरीके से गरीब आदमी की एक आस्था होती है कि भाई हमें यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं कि भाई इन्हीं के बिठाए हुए लोग हैं, क्या मानते हैं इस तरीके से? देखिए, ऐसा है कि धीरे धीरे करके हमारे देश के जितने इंस्टीट्यूशंस थे उस पे से पब्लिक की आस्था उठती जा रही है। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन मीडिया, एक मीडिया है जो गरीब के साथ खड़ा हुआ है, एक मीडिया है जो गोबर के साथ खड़ा हुआ है। वो गोबर का प्रचार कर रहा है, ये ज्ञान का प्रचार कर रहा है। ज़्यादा ताकत इस समय उसकी है जो कि ज्ञान का प्रचार नहीं कर रहा। इसी तरह से इस देश में और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, नीति आयोग है, हमारे एजुकेशन के सिस्टम्स हैं, हमारे पार्लियामेंट है जो बैठ ही नहीं रही, फिर काय बात का हम टैक्स दे रहे हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे करके आस्था सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं रही जो पहले थी, तो लोगों के मन में हमेशा संशय रहेगा। दूसरी चीज़, ये लोग आए हैं अपनी मजदूरी, अपनी रोटी, अपनी कमाई, अपने उत्पाद की कीमत मांगने, उस पर तो कोई बात हो नहीं रही एमएसपी पे। और एमएसपी को तोड़ने के लिए कानून बना दिए गए कि तेरे को एमएसपी ना मिले और इसलिए ये कानून है। तो अब जो मुख्य इनका था लड़ने, तो ये अपने रोजी रोटी, अपने हक के लिए आए थे कि हमको हमारा जो हक है मजदूरी वो मिलनी चाहिए, जो मिल नहीं रही। अब बीच में अड़ंगा लगा दिया है कानूनों का, तो अब ये जब तक कानून हटेंगे नहीं इन्हें इनका हक मिलेगा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट एमएसपी की कोई बात नहीं कर रहा, इस समय सिर्फ कानून, जो 3 कानून है उनकी बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को हटा नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वही हटा सकती है। तो इसलिए लोगों को भटकाने के लिए जो सरकार है वो इस रास्ते पर डाल दिया है। बाकी हम लोगों की पूरी आस्था है सुप्रीम कोर्ट में, अब जितनी भी बची हुई है आस्था तो सुप्रीम कोर्ट में ही है। डॉक्टर गुप्ता, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा है और उनको धमकाया है कि भाई आप बीच का रास्ता निकालें, क्या लगता है आपको? सर ये सरकार तो कम से कम 6-7 साल से लताड़ी खा रही है और कोई असर होता नहीं। तो अगर कुछ करना चाहेगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता सुझाया है कि भाई ये 3 कानून आप सस्पेंशन में रख दीजिए, लोग घर में जाएं, इतने 60-70 आदमी मर गए हैं, है ना, और ये हम ही ने बिठाए वोट डाल के, और हमारे टैक्स पे ही चल रहा है। आज जो सब कुछ मिल रहा है आपको, हम ही तो टैक्स दे रहे हैं। सर होल्ड की भी बात की है सरकार ने, होल्ड पर भी बात। हाँ, होल्ड पर हो जाए, अब वो मानते ही नहीं। जब तो फिर क्या करें? जब सरकार आदमी की मौत से नहीं मान रही, आदमी के प्रदर्शन से नहीं मान रही, जब सरकार किसी बात से नहीं मान रही, तो एक आम आदमी के पास क्या चारा है कि वो सड़कों पे पड़ा रहे? यही चारा रह गया। और किसान भी कहते हैं हम कोर्ट जाना नहीं चाह रहे, आप जबरदस्ती हमें कोर्ट ले जाना क्यों चाह रहे हैं? किसान बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि
जो ये कानून है ये तो संसद ने बनाए, संसद चलती नहीं। और सर आर्टिकल 560 के तहत ही ये कैंसिल होगा, जो सत्र बुलाया जाएगा उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रजामंदी ली जाएगी, क्या है भाई? देखिए सर, जो आर्टिकल्स आप कोट कर रहे हैं, अगर वो आर्टिकल आज लगाए जाते तो राज्यसभा में पास हो जाता। 70-72 साल से एक प्रथा चली आ रही है कि आदमी खड़ा होकर कह दे कि मुझे डिवीज़न ऑफ वोट चाहिए तो डिवीज़न ऑफ वोट होगा। अब जब वो प्रथा तोड़ दी गई तो ये भी तोड़ी जाएगी। जब सारी सरकारी तोड़ मोड़ पे, जोड़ तोड़ पे चल रही है और आम पब्लिक का कहना नहीं मान रही, 70 लाशें यहाँ से जा चुकी हैं, फिर और क्या चाहिए? और कितनी लाशों की इंतजार करेंगे? दूसरा जलियांवाला बाग करना है यहाँ। सर एक तरफ शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और आप करें 60 मृत्यु हो चुकी हैं और 60 किसानों को सहारा दे दिया, उसके बाद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही, तो कारण क्या है सर? क्या चाहते हैं सर? अब चाहते तो ये मेरे ख्याल से अब अपनी मनमानी है, चाहते हैं ये तो मनमानी ही चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं तो अडानी अंबानी बता पाएंगे। अब हम लोग तो उस बिरादरी में है नहीं। अडानी अंबानी बता पाएंगे? जी हाँ सर, आप एक उन व्यापारियों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो बता पाएंगे, उनका क्या मतलब है सर? सर ऐसा है, कानून बनने से पहले ही पानीपत के अंदर मीलों दूर तक इनके साइलो बन चुके। उन्हें कैसे मालूम था कि कानून आने वाला है? जब हमको नहीं मालूम और फिर जब उनको कैसे मालूम चला कि इस कानून से फ़ायदा उनको होगा, तो एक शक की सुई तो जाती है भाई साहब। सर जितनी भी सरकार आती है पूंजीपतियों का सहारा लेती है सर, उन्हें अपना सरकार चलानी होती है, अपने मंत्रालय चलाने होते हैं सर, उनका सहारा नहीं लेंगे तो आप जैसे लोगों पे क्या मिलेगा सर? सर पूंजीपति का सहारा सरकार को चाहिए, आम जनता को नहीं चाहिए। आम जनता तो टैक्स दे रही है। ये आदमी माचिस भी खरीदता है तो उस पर 8 पैसे टैक्स देता, और माचिस भी ना खरीदे। हर आदमी जो यहाँ खड़ा हुआ है मूंगफली खा रहा है, गुड़ खा रहा है, चीनी खा रहा है, बिना टैक्स के यहाँ बता दे कौन आदमी, पुलिस 2 मिनट में पकड़ लेगी। तो पूंजीपति तो वो सरकार या पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो तो अपने फ़ायदे के लिए ले रही है। सरकार तो पूंजीपति के पैसे से नहीं, हमारे पैसे से चल रही है। ये जो इतने ट्रैक्टर खड़े हैं सब ने 40-40 हज़ार रुपये टैक्स दिया है। जो आपने ये माइक लगा रखा है इस पर भी टैक्स दिया है, आप दे के आ रहे हो टैक्स। इससे चल रही है सरकार। वो तो एक राजनीतिक संस्था है जो पूंजीपति के पैसे से चल रही है। सर अभी बाबा रामदेव जी कुछ कहा करते थे कि उन्होंने तंज कर दिया था, उसके बाद में जब वो मीडिया दिखाने लगा कह रहे भाई मेरे पे तो 1 बीघा जमीन नहीं है, मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है, मेरा क्यों बार बार नाम लिया जा रहा है? सर ये तो बाबा रामदेव ही बताएंगे कि जितना हिंदुस्तान में गोबर नहीं उससे दुगना गेहूँ वो घी निकाल देते हैं। भाई साहब हर जानवर के इंक्लूडिंग आदमी के मूत्र में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, पर ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही है कि आदमी उसे पीता है। भाई मैं तो दूध पीता हूँ, मुझे और कोई चाव नहीं, किसी बात का अभ्यास नहीं, मुझे दूध पी के बड़ी शांति मिलती है और बड़ा भगवान का मन लगता है। और भाजपा के लीडर को, मंत्री को जब वो मूत्र पिलाने के लिए गिलास भर कर दिया वो भाग गया। जनता को पिला रहे, जनता को भगा कर पेशाब पर लगा रहे हैं। ये जनता गाय पालती है घर की और गाय का खुद दूध निकालेगा खुद पीती है, पेशाब ये पीवेंगे भाई जो बता रहे हैं। गोबर पेशाब का हमारा क्या मतलब? तो ताऊ जी इस समय सरकार ने मना कर दिया है कि आप कुछ भी कर लो आपका बिल वापस नहीं होगा। तो सरकार की हंगामारी है तो जबरदस्ती हम यहाँ लौट रहे ना करो बिल, हम लौट रहे, हम ही क्या जा रहे भाई। सरकार बेशर्मी पे आ रही है, हमें तो यूँ लग रहा सरकार हाथ जोड़ कर आई थी, बड़े बड़े वादे कर आई थी और ये लोग लेने वाले थे जो सड़कों पर पड़े, कोई और नहीं लेने का। यही जनता ही सरकार को लेती है, ये किसान ही, और यही पूछा दे। सर राजनाथ जी कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और मैंने किसान ही किया, एक साल इस बिल को मान के तो देखो, बाद में अगर कुछ होता है तो वापस हो जाएगा। राजनाथ जी इन किसानों की भी तो मान रहे, मनाने वाले ही है भाई, मानने वाले भी है। हमने तो इनकी सारी बात माननी, नोटबंदी भी माननी है, GST भी माननी है जी, हमने तो सारी बात माननी। 2 करोड़ नौकरी भी मिलती हुए भी माननी, 15 लाख रुपए भी मिलते हुए भी मानने। सबका साथ सबका विकास वाली अभी कोई भूमिका
का नहीं आई। सबका साथ सबका विकास इस दिल्ली के चुगरते को दिख रहा, दिल्ली के चुगरते को सबका साथ और सबका विकास ही दिख रहा। आप कह रहे हैं कि सरकार मानेगी या नहीं। देखिए, देश में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो हिंदुस्तान में कोई है नहीं। और आज सुप्रीम कोर्ट का खुद का आदेश आपने पढ़ा होगा, आप जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इंटरनेट पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है, आपको जानकारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया है और 15 तारीख के लिए सरकार को कह दिया है कि किसानों से 15 तारीख तक सुलह हो जानी चाहिए, वरना इन तीनों कानूनों को रद्द करने का काम हम स्वयं करेंगे। सर, रद्द करने का काम नहीं करा, नहीं कमेटी के लिए होल्ड करने के लिए कहा है। होल्ड किसी भी चीज को कब किया जाता है, कानून है, कानून पूर्ण रूप से रद्द नहीं हो सकता। आप जानकारी रखते हैं इस बात की। जो कानून एक बार पारित हो गया उसको होल्ड पर लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रही है कि ये किसानों के हित में नहीं है, मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी जीत हमारी ये है कि इन्होंने हमें किसान मान लिया। सबसे बड़ी जीत हमारी ये है कि इन्होंने हमें किसान मान लिया। अब तक तो इन्होंने किसान ही माना ही नहीं था, अभी तक तो हमें किसान ही नहीं माना था। और ये कहते थे कि किसान सुप्रीम कोर्ट की बात रखेगा या नहीं। अरे किसान रखे या ना रखे, अब सरकार को देखेंगे सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कितनी बात रखती है। किसानों की बात तो सरकार ने रखी नहीं। किसान यहाँ पड़ा है, अपना घर बार, खेती, बालक बच्चे सभी छोड़कर यहाँ पड़े हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बात देखते हैं कि सरकार कितनी मानती है। और मेरे हिसाब से तो अब 4 दिन इंतजार होगा यहाँ पर सभी का। 15 तारीख को जो भी होगा देखते हैं, 15 तारीख में जो भी डिक्लेयर होगा होगा, वरना सुप्रीम कोर्ट तो अब किसानों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर लग गई है। एक जैसा सबको अंदेशा ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम करेगी या किसी के दबाव में, तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह का या लोग बाग सभी सुन रहे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। देखिए, किसान कानून सरकार ने बनाया है, किसानों का मसला सरकार से है, लेकिन जिस कानून के लिए हम लड़ रहे हैं उसी कानून के ऊपर भी तो सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। अगर सुप्रीम कोर्ट गंभीर हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को होल्ड करती है या रद्द करती है, तो हमारी तो लड़ाई सरकार के साथ है। लेकिन यहाँ औचित्य किसी भी बात का रहता नहीं। हम जो सरकार से मांगे कर रहे हैं, 2 मांगे हमारी मांगी गई हैं, लेकिन वे नीचे की तरफ से मांगी गई हैं। हम कहते हैं कि आप इन 2 मांगों को पलट दीजिए, 2 मांगे हमारी ऊपर से मांग लीजिए, आप मान लीजिए। पर सरकार की नीति, सरकार की इस पर सबको जानकारी यहाँ पर सभी को है कि सरकार किस प्रकार से अपना रुख स्पष्ट कर रही है। और ज्यादा, अभी मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है। 15 तारीख में कुछ ना कुछ मसला अब हल होगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।